जब मैं उनसे मिला, मेरे अंदर सारे झूठ ही खत्म हो गए, पूरी तरह से खत्म हो गए। मुझे लगा नो यार, दे आर माय फ्रेंड्स, ये तो मेरे अच्छे दोस्त हैं। आप जानते हो वो लंगड़ा क्या बिलीव करता था? उसे पैसों की जरूरत है। पतरस और यूहन्ना ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये बात समझ ली, उसे पैसों की जरूरत नहीं है, उसे हीलिंग की नीड है। हमारे चर्च में अगर कोई भी मैरिड व्यक्ति आता है जिसके 2 3 या कई बच्चे हैं और वो कहता है हमारे पास जॉब नहीं है, मैं हमेशा भाइयों को कहता हूं जब तक इसको जॉब ना मिले इसकी केयर करो। क्योंकि बच्चे क्यों भूखे बैठे, बच्चे क्यों भूखे बैठे? लेकिन अगर कोई यंग पर्सन आता है, नो, हम हेल्प नहीं करते, हम हेल्प करते हैं इसको जॉब लेके दो, क्योंकि ये मेहनत करेगा। अगर यंग पर्सन भी अगर हाथ फैला के खाए, मांगे वो, तो कब स्ट्रगल करेगा? वो कब मेहनत करेगा? इसीलिए बाइबल बताती है तुम्हारी भलाई बुद्धिमानी के साथ हो। बाइबल नहीं कहती है कि बी इमोशनल, हर व्यक्ति जो आपसे मांगता है। अगर बाइबल यह कहती है सबके साथ भलाई करो, तो बाइबल यह भी कहती है आत्मा में चलो। बाइबल यह भी बताती है कि लिव विद द स्पिरिट। तुम्हें हर एक के साथ भलाई नहीं करनी चाहिए, तुम्हें डिसर्न करना चाहिए, और डिसर्न करने के लिए हमें खुदावन के करीब रहना पड़ता है। कितने लोग हैं यहां पर जिनको अनुभव है कि लोग आपको मीठी मीठी कहानियां बता के ले गए आपसे? आइए हाथ उठाइए, कितने लोग हैं यहां पर? रुको, पहले मैं हूं। मेरे ऑफिस में एक बार एक बंदा आया, उसने कहा मेरे घर पे कोई बीमार है। मैंने कहा हाँ बताइए, हमें आपके साथ। भैया हमारे घर पे कोई बीमार है। मैंने कहा बताइए क्या कर सकते? भैया मुझे पैसे दीजिए, मुझे दवाइयां लेनी है। मैंने कहा आप एक काम कीजिए, पर्ची लेके आइए दवाइयों की, हम आपको दवाइयां ले देंगे। हमारे कलीसिया के अंदर ऐसे भाई हैं जो मेडिकल स्टोर्स पे काम करते हैं। तो हमने कहा आप पर्ची लेकर आओ। बोला 5 मिनट में ले आता हूं। 5 महीने हो गए नहीं आए। बी वाइस, बी वाइस, बुद्धिमान बने। राइट? ये तो सहमत है मुझसे? नहीं तो लोग आएंगे चेहरा लेके। और आप बहनें ऑलरेडी इमोशंस में जीती हैं, यू आर ऑलरेडी वेरी इमोशनल। आप लोग भी जीते हैं, ऐसा नहीं है। तो बड़े बुद्धिमान बनिए। जैसे उस व्यक्ति के अंदर एक रॉन्ग सोच टूटी, मैं विश्वास करता हूं आज हमारे अंदर में भी बहुत सारी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएंगी। आमीन। चलिए मेरे साथ खोलिए लूका का पहला अध्याय। बाइबल लाए हैं सब? मोबाइल में नहीं, हार्ड कॉपी। लूका पहला अध्याय, ल्यूक चैप्टर 1, लूका की इंजील और उसका पहला बाब। सब अपनी अपनी प्लेसेस पर बैठ जाएं, सब ठीक है, अब कोई इशू नहीं है। प्लीज मीटिंग के बीच में ना उठे कोई भी, डाइवर्ट होता है माइंड। अब कोई भी ना उठे। पंकज आप भी बैठ जाइए, थैंक यू। प्लीज सारे काम 1 घंटे के लिए छोड़ दिया करो। मेंटेन सम डिसिप्लिन इन चर्च। सिस्टर प्लीज सिट, बैठ जाइए। हाँ अभी लोगों को छोड़ दो, आप मीटिंग सुनो। बहन कब तक बिठाओगे आप लोगों को? बैठ जाओ, छोड़ दो। अभी सीढ़ी के ऊपर बैठने दो लोगों को कुछ। दे आर वीआईपीस। तो वीआईपीओ के लिए मेरे चर्च में एक बंदा आया, उसने कहा इंपॉर्टेंट लोग आगे बैठते हैं ना। मैंने कहा इंपॉर्टेंट लोग जल्दी भी आते। हमारे कलीसिया में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे कलीसिया में वो इंपॉर्टेंट है जो पहले आते। आमीन। सो प्लीज अब सब बैठ जाइए, कोई भी डाइवर्ट न करे माइंड को। पहला अध्याय ल्यूक चैप्टर 1। और अगर आपके पास बाइबल है, हार्ड कॉपी है तो खोलिए, नहीं है तो यहां देखिए। भाई पंकज फर्स्ट का हो सकता है थोड़ा आज लंबी बातें पढ़े।
28 से 28वें वचन से। आइए सब यहां देखिए, अगर आपके पास बाइबल है तो ठीक है, अन्यथा आप यहां देख सकते हैं। ल्यूक 1:28। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आइए सामने देखिए, बाइबल बताती है प्रभु के आने से पहले 700 इयर्स पहले एक भविष्य वक्ता थे जिनको हम हिंदी में कहते हैं यशाया, एंड इंग्लिश में वी कॉल आइजाया। वो एक प्रोफेसी करता है, एक भविष्यवाणी करता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक ऐसी स्त्री के साथ होगा, ऐसी स्त्री के द्वारा होगा जो कुंवारी होगी। और वो जब दिन आया, जब वो डे इस अर्थ पे आया, आप जानते हो नासरत में रहने वाली एक ऐसी लड़की जो इंगेज थी, चूज किया गया उसे, हर नेम वाज मैरी। और जब उसे चुना गया तो अब स्वर्गदूत देखो उससे क्या बात कर रहा है। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आगे वह उस वचन से घबरा गई। अब देखिए, पहली बार एक बहन को एंजल दिखाई दे रहा है, बात कर रहा है। धन्यवाद हो उन दिनों में फोन नहीं था। आज अगर स्वर्गदूत आए तो स्वर्गदूत आते ही हम उसको बोलेंगे एक सेल्फी निकाल सकते हैं आपके साथ, ताकि हम फेसबुक में बता सकें कि आप हमसे मिलने आए थे। कभी कभी आप अपने फोन के चक्कर में सही चीजें एंजॉय नहीं कर पाते हो। कभी कभी एक बार मुझे आज भी याद है, मैं किसी भाई के साथ था, तो हमने सिजलर्स, आपने खाए सिजलर्स, उसमें धुआं उड़ता है, तो हमने होटल में मंगाए। तो एक भाई ने कहा, मैं फोटो निकालूं? मैंने कहा निकाल। तो उसने निकाला तो बोलता है ब्लर आ रहा है। तब तक मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था, तो बोला ब्लर आया है, मैं फिर से निकालूं? मैं खा रहा था। ठीक है निकाल। फिर से निकाला, तब उसे पता चला कि ये भी फोटो बरोबर नहीं है। तीसरी बार उसने कहा निकालूं? मैंने चम्मच छोड़ दिया, मैंने कहा फोटो ही निकाल, जा रहा हूं। अरे खाना खाने दो ना। आपको पता है कभी कभी आप लाइफ की रियल मोमेंट्स एंजॉय नहीं कर पाते उस फोन के चक्कर में। द बाइबल सेज, तब वह उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है। ये सोच के आई है, ये सोच रही है ये क्यों आया है। अब देखो एंजल से क्या बोलता है, लिसन लिसन 30। स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम भयभीत न हो, डर मत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आगे, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। अमेजिंग, आ गया भाई हीरो। हियर इज अवर हीरो। आइए इसके लिए ताली बजाएं हम। वेट, आप जानते हैं इस अर्थ पे सबसे पहले उसका नाम एक ह्यूमन ने नहीं लिया। इस अर्थ पे सबसे पहला नाम एक एंजल ने लिया इसका, और तू उसका नाम यीशु रखना। आगे ये देखिए, ये प्रोफेसी है जो पूरी हुई। आगे, वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। अब वो उसकी मिनिस्ट्री के लिए बात कर रहा है। आगे, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। और आगे भैया, अब एक अमेजिंग बात आएगी। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? अगर आप वहां होते मेरी बहन, जिसकी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, आपके पास सिर्फ एक मंगेतर है, आपका मैरिज नहीं हुआ है। सही क्वेश्चन है ना? एंजेला के उससे कहता है तू गर्भवती होगी, बेटा जनेगी। अब ये बहन कह रही है ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। इंग्लिश में लिखा गया है मैं मिली नहीं हूं किसी से। आगे, स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा उतरेगा।
और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र, हमें पवित्र बनना पड़ता है, वो हमेशा से पवित्र है। जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। ओके, मैं अपने मैसेज को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से सुने। अब यहां देखिए सब, आप जानते हैं इस अर्थ पे न्यू टेस्टामेंट